नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली में आयोजित राजस्थान की राष्ट्रीय राजधानी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नवीन तकनीकी का इस्तेमाल कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के प्रस्तावित नवीन परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा एवं अजय टम्टा सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि ये जो खास कार्यक्रम रहा वो नितिन गडकरी की नेतृत्व में रहा और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा बैठक में शामिल हुए और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में यह बैठक को आयोजित किया गया। और बताया भी जा रहा है कि इस बैठक में गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए नया, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली उसमें बैठक की और नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जो है राजस्थान के प्रतिनिधियों ने राजस्थान का स्तर रखा कि जो राजस्थान को जोड़ने वाले हाईवेज हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनको ठीक किया जाए। जो बड़ी परियोजनाएं राजस्थान में केंद्र सरकार की है वो उन्हें लागू किया जाए और राजस्थान को जो है एक विकसित राज्य बनाने में जो है पूरी तरह सहयोग करे। क्योंकि यहाँ पे जो है डबल इंजन की सरकार का वादा करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो इसका जो है पूरा लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सक्रिय है और लगातार वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते रहे हैं और राजस्थान का पक्ष रखते रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए राजस्थान के पक्ष के लिए जो है राजस्थान के अधिकारियों उन्होंने इस बैठक में भाग लिया और राजस्थान का पक्ष रखा कि राजस्थान की जो जरूरतें हैं, जिन जरूरतों के चलते जो है राजस्थान का विकास का मॉडल जो है वो विकसित हो सके, वो तमाम बातें यहाँ पे रखी गई और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यकारिणी में जो है राजस्थान का पक्ष रखा गया। जी नेहा जी, जाहिर तौर पर डबल इंजन की सरकार है रूपनारायण, इसका भी फायदा पूरी तरह से उठाने की कोशिश भजनलाल शर्मा की तरफ से की जाएगी। जी बिल्कुल, लगातार जो है भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार वो केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में रहे और जिस विभाग से जो जाते हैं, जिस विभाग के केंद्रीय मंत्री होते हैं उस विभाग में राजस्थान का पक्ष वो जरूर रखते हैं। निश्चित रूप से जो है लगातार वो उनका प्रयास यही है कि डबल इंजन की सरकार है तो उसका पूरा फायदा जो है राजस्थान को मिले। कई परियोजनाओं में हमें देखने को मिला, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी तो एआरसीपी लागू कर दी गई, एआरसीपी को जो है मूर्त रूप देने का काम किया गया। तो एक बड़ा काम जो है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार की तरफ से राजस्थान की जनता भी लालायित है कि राजस्थान के विकास के नए आयाम खुलेंगे और भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने वो लगातार जो है इस प्रयास में है कि केंद्र से जो है ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए पैसा लाया जाए और विकास की योजनाएं जो है राजस्थान में की जाए। जी बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर टैगोर नगर में नवनिर्मित राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी सरकार और समाज के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो सरकार को आम आदमी से जोड़ती है और आपके सम्मान में सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। मंत्री ने ग्राम विकास अधिकारी को भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करने के उपाय और इस पर विचार करने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम सब मिलकर प्रण लें तो इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, राजस्थान को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बस हमको ये संकल्प लेना होगा कि हम परिवार हैं और हम सब मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे, फिर व्यवस्थाएं अपने आप ठीक होती चली जाएगी। तो बता दें आपको कि जो मंत्री हैं दिलावर टैगोर नगर में सभा को संबोधित कर रहे थे और पंचायती राज मंत्री हैं और उन्होंने नवनिर्मित राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित किया। ज्यादा जानकारी दे रहे रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता। रूपनारायण, जानना चाहेंगे कि मंत्री साहब ने और क्या कुछ कहा, विस्तार से बताएं। देखिए नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि भारत की जो है
आत्मा जो है गांव में बसती है, और गांव का जो ग्राम विकास अधिकारी होता है वो मैन होता है, जो सरकार की अंतिम कड़ी होती है, जो अंतिम लोगों तक जुड़ा हुआ होता है। विकास की राह पे यहाँ पे मंत्री दिलावर ने जो है स्पष्ट कहा है कि अगर वो चाहे ईमानदारी से काम करे तो एक नया विकसित और राजस्थान, जो सपनों का राजस्थान है, वो बनाया जा सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाया जा सकता है। इसके लिए जो है अंतिम कड़ी का, व्यक्ति तक पहुंचने वाली कड़ी जो है सरकारी स्तर पे, वो ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार की योजनाओं को जो है आम जनता तक पहुंचाए, ईमानदारी से पहुंचाए। जहां भ्रष्टाचार की बात हो तो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे, जिससे लगातार जो है राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर सके। यहाँ पे देखिए मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने का उनका जो सपना है, उसको जो अंतिम कड़ी ये है ग्राम विकास अधिकारी, वो पूर्णतः पूरी कर सकते हैं। आखिर छोर तक जो खड़ा व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक जो है सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाकर उसे लाभ देकर जो है एक राजस्थान के विकास में अपना सहयोग दे सकता है। तो यहाँ पे जो है मदन दिलावर ने अंतिम कड़ी की बात करते हुए कहा है कि जो ईमानदारी से अधिकारी और लगन से काम करें, पूरे समाज को, पूरे देश को, प्रदेश को अपना परिवार समझे और परिवार समझकर जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक विकास की ओर बढ़ेगा। जी नेहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। वहीं सवाई माधोपुर जिले के नैनवाड़ी गांव में देवनारायण धाम में हुए महायज्ञ में समापन अवसर पर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यहां बनाई गई राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया है और उन्होंने कहा है कि राजनीति में जो नेता लोगों को जोड़ते हैं, काम करते हैं, उसे सदियों तक याद रखा जाता है। यहां उन्होंने महायज्ञ समापन के धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया गया और सवाई माधोपुर जिले के नैनवाड़ी गांव में देवनारायण धाम में हुए महायज्ञ समापन अवसर पर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। ज्यादा जानकारी रूपनारायण सावरिया में दे रहे हैं। रूपनारायण, और क्या कुछ खास था इस खास कार्यक्रम में? देखिए नियम, मैं ये बताना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिले के जो नैनवाड़ी गांव है, वहाँ पे जो है देवनारायण धाम है और यहाँ पे एक महायज्ञ था। महायज्ञ के साथ साथ जो है जो राजस्थान के और मैं कहता हूँ केंद्र के पूर्व मंत्री थे राजेश पायलट, एक बड़ा नाम था, राजस्थान की जनता से जुड़े हुए, सीधे जुड़े हुए थे, तो उनकी यहाँ मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति अनावरण करने के साथ साथ जो है यहाँ पे राजेश पायलट के याद करते हुए जो है सचिन पायलट ने कहा है कि जो लोगों को जोड़े, लोगों को जोड़ने का काम करने का काम जो है वो राजनेताओं को, और राजनेताओं को चाहिए कि वो आम आदमी से जुड़े रहें, आम आदमी से जुड़कर जो है वो कार्य करें, तो निश्चित रूप से राजनीति का में आने का जो पर्पज है वो सफल होगा। और यहाँ पे जो है पूर्व नेता, केंद्रीय नेता राजेश पायलट को याद किया गया। जी नेहा। जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नागौर जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जिला कार्यालय में विभिन्न संगठनात्मक बैठकें करा, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार किया है और पदाधिकारियों के साथ खींवसर विधानसभा उपचुनाव सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जयपुर से नागौर जाते समय रास्ते में विभिन्न स्थानों पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका साफा, माला और पार्टी का दुपट्टा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि प्रदेश कार्य समिति के बाद प्रत्येक जिले में मंडलों और शक्ति केंद्र सहित विभिन्न संगठनात्मक बैठकें होनी हैं, जिसमें पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की योजना सहित अनेक विषयों पर चर्चा होगी। और आने वाले समय में उपचुनाव है, विधानसभा के उपचुनाव, इसी महीने गुरु पूर्णिमा, कारगिल विजय दिवस और मन की बात जैसे कार्यक्रम हैं। तो बता दें आपको कि एक खास संवाद कार्यकर्ताओं में भरा गया है और सीपी जोशी ने बैठक ली है। बैठक करके कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार किया। ज्यादा जानकारी रूपनारायण सावरिया हमारे संवाददाता दे रहे हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे सीपी जोशी ने बैठक में किस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, बताएं।
देखिए नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि नागौर जिले के प्रवास पे रहे प्रदेश के जो मुखिया है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं से रूबरू है। कार्यकर्ताओं में जो है केंद्र सरकार की जो नीतियां है, जो कार्य योजना है, वो तमाम योजनाओं की बात करते हुए जो है आम जनता को उन योजनाओं को पहुंचाना प्रदेश की, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो एक तरह से जो है डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकारें मिलकर जो है प्रयास कर रही है कि राजस्थान में जो है आम जन का विकास हो। आम जन की बात करते हैं, वो सबका विकास की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं को एक जोश भरने का काम यहाँ सीपी जोशी ने किया, क्योंकि जो है उपचुनाव यहाँ पे नागौर के शिवसर में है, तो उपचुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है लगातार जोश भरने का काम जो है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने यहाँ पे किया और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलकर जो है उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी। कार्यकर्ताओं की समस्याओं के साथ उन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि प्रदेश की और केंद्र की जो योजनाएं हैं आम जन तक पहुंचाएं, योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे जो है आम जन को फायदा मिले और आम जन के प्रति जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन की जो सोच है वो दृढ़ हो और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट करे। क्योंकि चुनाव जो है उपचुनाव पास ही में है, तो कार्यकर्ताओं को इस उपचुनाव में एक नया जोश के साथ जो है यहाँ पे सीपी जोशी रूबरू हुए हैं कार्यकर्ताओं के बीच और कार्यकर्ताओं में जोश करने का काम किया है। जी नेहा। जी बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम खबरों पे अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। शाहजहांपुर इको ऑफिस में घिलौट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने विद्युत कटौती और 220 केवी सबस्टेशन की मांग को लेकर धरना कर रहे घिलौट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन महासचिव राजा सोनी ने बताया है कि घिलौट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने पूर्व में 25 जून को शाहजहांपुर इको कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था। उस समय विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 7 दिवस में समस्या के हल का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 20 दिन बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। महासचिव राजा सोनी ने बताया कि धरने के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की सभी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद है। जब तक रीको एमडी और जेवीवी एनएलएमडी मौके पर आकर ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान को समृद्ध, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की सख्त नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए समन्वित प्रयास किए जाने पर जोर दिया है। राज्यपाल मिश्र सोमवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहीं किसी स्तर पर भ्रष्टाचार होना पाया जाता है तो त्वरित उसकी शिकायत की जाए और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रयास करें और अपराधी किसी स्तर पर बचे नहीं। उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत इस तरह से जुटाए जाए कि अपराधी को किसी स्तर पर साक्ष्य के अभाव का लाभ नहीं मिले। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भ्रष्टाचार रोके जाने के लिए कोई ऐसी व्यूह रचना बनाने की आवश्यकता है कि एक बार कोई पकड़ा जाए तो फिर कानूनन वो किसी स्तर पर छूटे नहीं। उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की चर्चा करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा में अपने पद का, रुतबे का और दुरुपयोग और अधिकारी के रूप में प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग किया जाता है तो वो भी भ्रष्ट आचरण में ही आएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लोगों को इस बात के लिए निरंतर जागरूक करे कि कहीं कोई रिश्वत की मांग करता है या कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता देखे तो इसकी सूचना दी जाए। इस सूचना पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से लड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में स्थित धर्मचंद गांधी जैन पीजी महाविद्यालय, खेल मैदान और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहराणा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भाजपा नेता मोहित यादव इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने भारी संख्या में मौजूद महिलाओं, बच्चों, छात्र छात्राओं, युवा साथियों और भाजपा सदस्यों संग वृक्षारोपण किया। सर्वप्रथम मोहित यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने सभी को पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के महत्व से अवगत कराया। मोहित यादव ने कहा कि खुशी इस बात की है कि बहरोड क्षेत्र के लोग पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण को लेकर काफी उत्साहित हैं। आगे भी हमें पौधारोपण को लेकर और उसको अपनाना कर्तव्य
अपना मानना चाहिए और पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आए दिन बहरोड में नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग इन पेड़ों की उचित देखभाल कर रहे हैं। आशा करता हूं कि राजस्थान सहित देश के सभी क्षेत्रों की जनता पौधारोपण के प्रति इसी तरह से जागरूक बने और धरती को हरियाली की सौगात में जुट जाए। बहरोड के नंगला रुंद में देर रात शराब की बोतल नहीं देने पर दो बदमाशों ने नशे में शराब के गोदाम को ही आग लगा दी। आरोपियों ने गोदाम में आग लगाने का वीडियो वहां लगी सीसीटीवी में कैद कर लिया और शराब ठेका ऑनर दारा सिंह ने बताया कि रविवार शाम को कांकरा गांव के दो लोग सेल्समैन से काफी आपको बता दें कि फ्री में ही शराब की बोतल मांगने आए हुए थे और जिस पर सेल्समैन ने शराब देने से मना कर दिया, लेकिन रात को एक बाइक पर सवार होकर आए और एक बोतल में पेट्रोल साथ में लेकर आए और शराब के गोदाम में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। साथ ही आग लगाने के बाद मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना सुबह जब शराब ठेके के मालिक को लगी तो उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी और आगे में आग लगने से शराब के गोदाम में रखा डीफ्रीज शराब और करीब 35,000 रुपए जलकर राख हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस थाने में एफआईआर दे दी है और वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। विराटनगर कस्बे में गो ग्रीन कैंपेन के तहत पौधारोपण कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कैंपेन के मुख्य अतिथि कृष्णकांत अपर जिला और सेशन न्यायाधीश शाहपुरा और जिला जयपुर की ओर से उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष कुमार मोहन और गो ग्रीन कैंपेन के निर्देशक उपखंड मजिस्ट्रेट विराटनगर विकास प्रजापति की ओर से किया गया और संचालन विराटनगर तहसील तनवीर संधू की ओर से किया गया। इस कृष्ण कांत ने निर्देशित किया गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की समय समय पर देखभाल करनी चाहिए। पृथ्वी के बढ़ते तापमान को पेड़ों से संतुलित किया जा सकता है। विद्यालय के बच्चों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने के लिए निर्देशित किया गया। गो ग्रीन कैंपेन के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा उपखंड क्षेत्र में सुबह आई 1 घंटे की जमकर बारिश ने प्रशासन की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पावटा कस्बे में ड्रेनेज सिस्टम वेंटिलेटर पर है और जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावटा कस्बे के समानांतर सर्विस रोड पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। जिला कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने पावटा कस्बे के पंचायत समिति में आपदा प्रबंधन की मीटिंग में सभी विभाग के अधिकारियों को मानसून के अवगत जल अंतर्गत जल भराव सहित अन्य समस्याओं से निपटने की आवश्यक तैयारी के दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी मामले की खानापूर्ति कर देते हैं। जल भराव के कारण सबसे ज्यादा समस्या स्कूली विद्यार्थी, बीमार बुजुर्ग और महिलाओं को उठानी पड़ती है। पावटा कस्बा नगर पालिका के रूप में जाना जाता है और यहाँ उपखंड स्तर के अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन जल भराव की समस्या को लेकर ऐसा लगता है कि प्रशासन को आमजन की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। हर बार बरसात में विभिन्न स्थानों पर जल भराव के कारण आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और जगह जगह घुटनों तक पानी भर जाता है। जल भराव के कारण बिजली पोलों में करंट आने की भी पूरी संभावना रहती है। अब देखना होगा कि अधिकारियों की नींद कब खुलेगी और कब ड्रेनेज सिस्टम के लिए बने नालों की साफ सफाई होगी और जल भराव से मुक्ति मिल पाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।